हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगताधार, पतित पावन करुणावतार, भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु, जिन पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा जगत की सृष्टि पालन एवं संहार होता है, परम दयालु बड़े कृपालु वो परमात्मा जो अपने प्यारे प्यारे भक्तों पर अकारण ही मानव कृपा की बरसात करते रहते हैं, इस नित्य गोलोक धाम में निवास करने वाले श्री श्यामा श्याम जी, अनंत बलवंत शक्ति संपन्न भक्ति रसरसज्ञ ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी रसिक एवं भावुक श्रोता बंधुओं, भक्तिमती माताएं एवं बहनें, सबको ब्रह्म स्वरूप मानते हुए व्यासपीठ से मैं सबको वंदन, सबको प्रणाम करता हूँ। आइए भागवत की दिव्य भागीरथी में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करें। हरि नाम संकीर्तन सभी लोग मेरे साथ मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलेंगे। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन, 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 प्यारो मोहन 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 मेरो प्यारो
श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। 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 श्री राधे प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। 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 ओ मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो 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 मोहन मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। 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 श्री राधे श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन 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 मेरो प्यारो मोहन। राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। जरा उठाइए दोनों हाथ, ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे
नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन मन में तो बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उजारा करूं। बिठला कि तुम्हें मन मंदिर में नित आरती भावे उतारा करूं। 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 राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन ओ प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन ओ प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन ओ प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा स्नेह बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधे हरि बोल। जरा उठाइए दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज गाइए। बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। ब्रजवासियों का है स्नेही सखा। ब्रजवासियों का है स्नेही सखा। ब्रज गोपियों का दिलदार यही है। दिल लूट हमारा लिया जिसने वाह सांवरानंद कुमार सांवरानंद कुमार वही है। वह सांवरानंद कुमार यही है। वह सांवरानंद कुमार यही है। वह सांवरानंद कुमार यही है। वह सांवरानंद कुमार
राधे राधे ओ वृंदावन में ओ वृंदावन में ओ बंसीवन पे ओ बंसीवन पे यमुना तट पे ओ यमुना तट पे ओ चीर घाट पे ओ चीर घाट पे हाथ उठा के हाथ उठा के ताली बजा के ताली बजा के ओ शाम मिला दे शाम मिला दे ओ शाम मिला दे शाम मिला दे ओ शाम मिला दे ओ शाम मिला दे ओ शाम मिला दे ओ शाम मिला दे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय द्वारिकाधीश महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले राधे राधे। बंधुओं, आज कथा का तृतीय दिवस। एक बार हम आप सब पुनः ठाकुर जी की पावन कथाओं को श्रवण करने के लिए इस पवित्र स्थान पर पधारे। कल के कथा प्रसंग में कुंती बुआ ने प्रभु की दिव्य स्तुति गाई और भगवान से बुआ ने विपत्ति मांगी, कष्ट मांगा। हे ठाकुर, आप हमें कष्ट दे दो, विपत्ति दे दो, दुख दे दो। क्योंकि जब तक जीवन में सुख होता है तो ये जीव आपको भूल जाता है, पर जब जीवन में दुख होता है तो हे भगवान, हर समय आप याद आते हैं। कुंती बुआ की स्तुति सुनकर के प्रभु पांडवों के यहां रुक गए और आज रात्रि के समय भगवान जब पांडवों के मध्य में विश्राम कर रहे थे तो भगवान के प्राण प्यारे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े प्रभु को याद कर रहे हैं। हे दुखिहारी शरण तिहारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, देव तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके हम। बाणों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह प्रभु को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, कल मैं ये संसार सागर छोड़ करके जाने वाला हूं, तो क्या अंत समय में आपका दर्शन नहीं होगा? आप नहीं मिलेंगे? आप मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे? कौरवों की तरफ से लड़ता रहा, अपयश अपमान सहता रहा, सिर्फ एक लालसा मन में लेकर कि सन्मुख आपके दर्शन होंगे। तो हे भगवान, क्या ये मेरी लालसा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? भक्त पुकारे प्रभु नाम है, ऐसा कभी होता नहीं प्यारे। आज
बाबा की अंतरात्मा की बात प्रभु ने सुनी और पांडवों के मध्य में भगवान लेटे हुए थे तो भगवान को रोना आ गया। आज भगवान सिसक सिसक करके भीष्म पितामह की याद में रोने लगे। युधिष्ठिर ने जब रोने की आवाज सुनी तो पूछा, अरे लाला, अरे कन्हैया, तुझे कोई कष्ट है? तू ऐसे रो रहा है? कहीं तेरे दर्द है क्या? भगवान ने कहा, नहीं नहीं दादा, कष्ट तो कुछ नहीं, पर मुझे इस समय न जाने क्यों बाबा भीष्म की याद आ रही है। लगता है वो मुझे याद कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, सुबह होने दो, अवश्य उनसे मिलने चलेंगे। और बंधुओं, आज ज्यों ही सुबह हुई, पांचों पांडव भगवान कृष्ण आज भीष्म पितामह से मिलने के लिए पहुंचे। ज्यों ही प्रभु आज भीष्म पितामह के सन्मुख आए, प्रसन्न हो गए भीष्म पितामह। सारे शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई भगवत दर्शन मात्र से। प्रसन्न चित्त होकर के भीष्म पितामह आज युधिष्ठिर से कहते, युधिष्ठिर, इन्हें जानते हो ये कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं तो जानता हूं ये कौन है। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम इन्हें नहीं जानते। मेरी दृष्टि में तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। एष वै भगवान साक्षात नारायणः पुमान्। साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ये। युधिष्ठिर ने कहा, वो तो मैं भी जानता हूं कि ये परमात्मा है। भीष्म पितामह कहते, नहीं युधिष्ठिर, तुम इन्हें नहीं पहचानते कि ये साक्षात परमात्मा है। तुम तो इन्हें अपना छोटा भाई मानते हो, अपने मामा का बेटा मानते हो, अपना मित्र मानते हो। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम्। तुम तो अपना छोटा भाई मानते हो, अपने मामा का बेटा मानते हो, मित्र मानते हो, सखा मानते हो। तुम इन्हें नहीं जानते कि ये साक्षात परमात्मा है। यदि तुम जानते कि ये साक्षात परमात्मा है तो तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। क्या व्यवहार किया मैंने? क्या किया मैंने इनके साथ? अकरोह सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम। भीष्म पितामह कहते हैं, तुमने किया क्या नहीं? यदि तुम जानते कि साक्षात परमात्मा है तो तुम इन्हें कभी अपना सचिव नहीं बनाते, अपना मंत्री नहीं बनाते। ठीक है, मंत्री तक तो ठीक रहा, पर हद तो तब हो गई युधिष्ठिर जब तुमने हमारे गोविंद को दूत बना दिया, पत्रवाहक बना दिया। और तुम जानते हो, जब मेरा गोविंद कौरवों के कुलसित सभा में पहुंचा तो कितना अपमान हुआ उसका।
कैसी कैसी अनर्गल बातें कही गई, चोर कहा गया, छलिया कहा गया। यदि तुम जानते कि साक्षात परमात्मा है तो कभी अपना सचिव नहीं बनाते, दूत नहीं बनाते। दूत तक तो ठीक था, पर हद तो तब कर दी तुमने युधिष्ठिर जब तुमने हमारे गोपाल को रथ का सारथी बना दिया, एक रथ चलाने वाला बना दिया। और ये हैं ही इतने दयालु कि जो जैसा कहता है वो वैसा बन जाते हैं। यदि तुम जानते कि साक्षात परमात्मा है तो तुम इन्हें कभी अपना रथ चलाने वाला नहीं बनाते। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आप परम दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं। एक अंतिम इच्छा मुझ बूढ़े की भी पूरी कर दीजिए। क्या इच्छा है, आप आदेश तो करें। भीष्म पितामह बोल पड़े, प्रभु सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुकाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि जब तक मैं ये संसार सागर छोड़ करके चला ना जाऊं तो आप मेरे सामने खड़े रहिए, प्रतीक्षा करिए। इस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए ही मैं इस संसार सागर से जाऊं। भगवान ने विचार किया कि बाबा जी को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है और अभी तो जाने की बात कर रहे हैं। यदि थोड़ी देर में इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो न जाने मुझे कितने दिनों तक इनके सामने ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए कि संसार में जो एक बार आ गया वो जाना तो चाहता ही नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। मुंह से चाहे कोई कितना ही कहता रहे कि प्रभु तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, हैं? मेरी तो चिट्ठी ही गुम हो गई, प्रभु के यहाँ से टिकट ही नहीं आ रही है, टिकट में वेटिंग ही लगा हुआ है। मुंह से चाहे कोई कितना ही कहता रहे, पर दिल से कोई नहीं मरना चाहता, कोई जाना नहीं चाहता इस संसार सागर से। हजारों लोग बैठे हैं यहाँ पर, अभी विमान आ जाए भगवान के पार्षद विमान लेकर के यहाँ कि चलो हम तुम्हें लेने आए हैं, एक भी तैयार नहीं होगा जाने के लिए। एक ना तैयार होएगो महाराज। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। भगवान वही बात सोच रहे हैं कि अभी तो जाने की बात कर रहे हैं, यदि थोड़ी देर में इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मैं फिर क्या करूंगा, कैसे करूंगा। न जाने कितने दिनों तक इनके सामने मुझे इसी प्रकार खड़े रहना पड़ेगा। ये सोच करके प्रभु का मुखमंडल आज चिंतातुर हो गया। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु कुम्हलाया हुआ चेहरा लेकर के आप मेरे सामने मत खड़े होइए। तो भगवान ने पूछा कैसे खड़े हों।
भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए आप मेरे सामने खड़े होइए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, मुस्कुराते हुए आप खड़े होइए, बंसी बजाते हुए मेरे सामने खड़े होइए। और आज प्रभु मुस्कुरा पड़े। भीष्म पितामह ने प्रभु की सुंदर स्तुति गानी प्रारंभ कर दी। 11 श्लोकों में बाबा ने प्रभु की स्तुति गाई। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकटुं पीयूष यद्भव प्रवाह। हे भगवान, संसार में मैंने बहुत से दान किए, भूमि दान, गज दान, सोना चांदी का दान, रुपये पैसे का दान, बहुत से दान मैंने अपने जीवन में किए, पर एक दान शेष रह रहा है प्रभु। कौन सा दान? भगवान, कन्यादान। तो सोच रहा हूं कि जाते जाते ये भी नेक काम करता ही जाऊं, कन्यादान भी कर लूं, ये काम क्यों शेष रहे। मेरी बेटी है प्रभु, तो सोच रहा हूं जाते जाते उसके भी हाथ पीले करता जाऊं। सारे जीवन मैंने अपनी बिटिया के लिए पति ढूंढा, पर आपसे योग्य कोई पति मुझे संसार में नहीं मिला। तो हे भगवान, आप मेरी बेटी को स्वीकार करें, उसे अपने चरणों में जगह देवें। लोग विचार करने लगे कि हे भगवान, बाबा तो सारे जीवन अखंड ब्रह्मचारी रहे, इनकी बेटी कहां से हो गई। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु, मैं मति, मेरी जो ये मति है, मेरी जो ये बुद्धि है, यही मेरी बेटी है, और मैं इस मति रूपी बेटी का पति आपको बनाना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपकी बेटी को स्वीकार कर रहे हैं, पर ये तो बताओ कि आपकी बेटी में ऐसी कौन सी खास बात है कि मैं उसे स्वीकार करूं। कोई अच्छाई तो होनी चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मैं मति वितृष्णा, मेरे मति में, मेरी बेटी में एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कुछ पाने की लेस मात्र की इच्छा नहीं। भीष्म पितामह जानते हैं कि प्रभु को यही गुण सबसे ज्यादा प्रिय है। हम प्रभु को समर्पित तो करते हैं अपने आप को, पर मन में कामनाओं की पिटारी रहती है। ये भी मिल जाए, प्रभु से ये भी मांग लें, ये भी आ जावे, ये भी हो जाए, घर भी बन जाए, दुकान भी हो जाए, हैं?
भगवान को मांगने वाली भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। एक बुढ़िया थी, अंधी थी बेचारी, गरीबणी थी, बेटे का विवाह भी नहीं हो रहा था। मन में बड़ी लालसा, बड़ी इच्छा कि घर द्वार बन जाए, पैसे वाली भी हो जाऊं, अंधी हूं तो आंख भी मिल जावे और बेटे का विवाह भी हो जावे। किसी ने कहा भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। उसने भोले बाबा की उपासना की। भोले बाबा प्रसन्न होकर के उस डोकरी के सामने आकर के प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो। तो बुढ़िया के मन में तो कामनाओं की पिटारी थी। विचार करने लगी क्या मांग लूं, क्या रुपया पैसा मांग लूं? रुपया पैसा मांग भी लूंगी तो आंखों में दिखता तो है नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो क्या करूं? आंखें मांग लूं? विचार करने लगी यदि आंखें भी मिल जाएंगी तो गरीबनी तो हूं, क्या करूंगी आंख भी लेकर के? तीनों चीज मांग लेती हूं। पर भोले बाबा ने कहा एक ही दूंगा, एक ही वरदान दूंगा। डोकरी भी बहुत होशियार थी। उसने भोले बाबा से कहा प्रभु मैं एक ही वरदान आपसे मांगूंगी। क्या वरदान मांगती है? मैं अपने बेटे को सोने के कटोरे में दूध चावल खाते हुए अपनी इन आंखों से देखूं। प्रेम से बोले राधे राधे। कितनी होशियार, एक बार में ही उसने सब कुछ मांग लिया। बेटे का बेटा कब होगा? जब बेटे का विवाह होगा। सोने की कटोरी कब होगी? जब खूब रुपया पैसा होगा। बेटे को सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए अपनी इन आंखों से देखूं। आंखें भी मांग ली, सब कुछ प्राप्त कर लिया। मनुष्य के मन में अनंत कामनाएं, ये मिल गया तो भी इसकी जरूरत, ये मिल गया तो भी और मिल जाए। कामनाएं बंद नहीं होती हैं। पर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु मेरी मति में, मेरी बेटी में कोई कामना शेष नहीं है, कोई कामना नहीं है। स्तुति गाते गाते बाबा को युद्ध का 11वां दिन याद आ गया। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु याद है वो दिन, युद्ध का 11वां दिन। क्या हुआ था उस दिन? महाभारत युद्ध के 10 दिन समाप्त हो गए। जीत हार का निर्णय नहीं हुआ। दुर्योधन आज भीष्म पितामह को बहुत अनर्गल बातें कहता है। देखो तो सही, मेरे पक्ष में तो ऐसे लोग युद्ध कर रहे हैं, युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, पर विजय श्री किसी और को दिलाना चाहते हैं। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और यही दुर्योधन चाहता था कि बाबा को क्रोध आवे। और बंधुओं आज भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा की है। दुर्योधन सावधान, कल का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। कल एक भी पांडव जीवित नहीं बचेगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया कि बाबा की प्रतिज्ञा तो अटल है, ये टल नहीं सकती है। पांडवों को जब मालूम पड़ा, सब थर थर कांपने लगे कि क्या होगा।
प्रजा के सदा सहायक केसो, ताके जिय को कौन आदेशो। जिसकी रक्षा प्रभु स्वयं कर रहे हैं, उसका भला कहाँ कोई कुछ बिगाड़ सकता है। पांडव आज शिविर में जाकर के विश्राम करने लगे। रात्रि का समय, भीष्म पितामह ने रात्रि के समय में, अर्धरात्रि में द्रौपदी बहुत आराम से जाकर के शिविर में विश्राम कर रही थी। भगवान ने द्रौपदी का पैर पकड़ा और उसे उठाया। अरे द्रौपदी उठ, इस तरह सोती रहेगी तो तेरा भाग्य सो जाएगा। द्रौपदी उठी। अरे कन्हैया, इतनी रात गए, क्यों परेशान कर रहे हो? सो मत, यदि आज सोएगी तो तेरा भाग्य हमेशा के लिए सो जाएगा। क्योंकि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की तो दुर्योधन से उन्होंने कहा कि रात्रि के समय जब मैं संध्या वंदन करूं तो अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। और आज भगवान द्रौपदी को साथ में लेकर के चल पड़े। उठाया, कांधे पे काली कमरिया ओढ़े हुए, एक हाथ में मसाल लेकर के प्रभु आगे आगे आज, और पीछे द्रौपदी दो चल रही है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। श्वान, सियार, कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई पड़ रही है। ऐसी रात्रि के समय भगवान जब द्रौपदी को लेकर के चले तो द्रौपदी की चरण पादुकाएं आवाज कर रही थी। भगवान को लगा इनकी पादुकाओं की आवाज सुनकर के कोई उठ न जावे, तो भगवान ने द्रौपदी से वो चरण पादुकाएं उतरवाई हैं और आज प्रभु ने उन पादुकाओं को अपने कांख में दबा लिया है। जा पहुंचे हैं भीष्म पितामह के शिविर के द्वार पर। भगवान ने द्रौपदी को आदेश दिया, जाओ और जाकर के बाबा को प्रणाम करना, और हाँ, ज्यादा कुछ बोलना नहीं उनके सामने। आज आदेश है कि कोई पुरुष शिविर में प्रवेश नहीं करेगा, केवल स्त्री ही प्रवेश करेगी। द्रौपदी शिविर में प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ भगवान द्रौपदी की पादुकाओं का सिरहना बना करके काली कवरिया ओढ़ करके प्रभु विश्राम करने लगते हैं। भीष्म पितामह प्रभु के ध्यान में मग्न हैं। द्रौपदी ने जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया है। दादा, मैं आपकी पुत्र वधू, मैं आपकी कुलवधू आपको प्रणाम कर रही हूं। भीष्म पितामह ने सोचा कि निश्चित दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी। तुरंत भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ज्यों ही अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भीष्म पितामह ने दिया, द्रौपदी बोल पड़ी, दादा आज आपका आशीर्वाद सच होगा, यह आपकी प्रतिज्ञा। ज्यों ही द्रौपदी ने इतना कहा, भीष्म पितामह के नेत्र खुल गए और भीष्म पितामह ने देखा द्रौपदी। तुरंत बोल पड़ी, अरे द्रौपदी, इतनी रात गए, तू यहां क्या कर रही है? मैं तो ये पूछ रही हूं बाबा कि आपका आशीर्वाद सच होगा या आपकी प्रतिज्ञा सच होगी? भीष्म पितामह कहते हैं, अब तो मेरा आशीर्वाद ही सच होगा।
इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये बता, तू इतनी रात गई किसके साथ यहाँ आई है? कौन तेरे साथ आया? कौन तुझे लेकर के आया है? बता मुझे। द्रौपदी डर गई, कहने लगी, अरे बाबा, मैं तो अपने भाई के साथ आई हूं। अच्छा, क्या नाम है तेरे भाई का? द्रौपदी कहती है, अरे बाबा मैं क्या बताऊं, हमारे यहां दूध देने आता था, गोपाल नाम है उसका, उसी के साथ आई हूं मैं। बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, आप परेशान मत होइए, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। भीष्म पितामह कहते हैं, एक बार मैं भी तो तेरे भाई से मिलूं। अब द्रौपदी फंस गई। भीष्म पितामह शिविर से बाहर निकले, द्रौपदी साथ में। भगवान काली कवरिया ओढ़े हुए विश्राम कर रहे थे। इशारे से भीष्म पितामह ने पूछा, यही है तेरा भाई? हाँ दादा, यही मेरा भाई है। काली कवरिया को भीष्म पितामह ने ज्यों ही उठाया, भगवान कपते हुए उठे। अरे माई बाप, क्षमा करना, कोई गलती हो गई हो तो। भगवान को जब भीष्म पितामह ने निहारा, देख करके निहाल रह गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वाह प्रभु, मैं समझ गया, पहले ही मैं जान गया था कि आपके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसीलिए तो आज आप मेरे ध्यान में नहीं आ रहे थे। काली कवरिया ओढ़ करके विश्राम कर रहे थे ना। मैं समझ गई आप बहुत बड़े छलिया हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु कोई बात नहीं, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है तो मैं आपकी भी प्रतिज्ञा अवश्य तोड़वाऊंगा। आपने जो प्रतिज्ञा ले रखी है कि इस महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में यदि आपसे मैंने शस्त्र नहीं उठवाया तो मेरा नाम भीष्म नहीं। वासुदेव कर चक्र न धरई तो तुमको मुख न दिखाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। कल के युद्ध में यदि आपसे मैंने शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। और बंधुओं, आज जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन का सामना जब भीष्म पितामह से हुआ, अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह ऐसे नुकीले बाण छोड़ रहे हैं, अर्जुन संभल ही नहीं पाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। भगवान अर्जुन को बार बार सावधान करते हैं, अर्जुन सावधान हो जा। एक पल के लिए ऐसा लगा प्रभु को, लगता है आज अधर्म के विजय धर्म के ऊपर हो जाएगी। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान से सहा नहीं गया, और आज भगवान रथ से कूद पड़े। एक रथ के पहिए को सुदर्शन की भांति घुमाते हुए भगवान एक सिंह की तरह भीष्म पितामह की ओर झपट पड़े। भगवान की झांकी को जब भीष्म पितामह ने देखा, धनुष बाण नीचे रख दिया है, हाथ जोड़कर रथ से नीचे उतर आए। वाह प्रभु, इसी झांकी का तो मुझे आज दर्शन करना था। निहाल हो गया मैं आपकी इस झांकी को देख करके। अर्जुन ने देखा, अर्जुन रथ से कूद पड़ा, प्रभु का पैर पकड़ लिया। अरे भगवान, आप ये क्या कर रहे हो? आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज आपने शस्त्र उठा करके अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। भगवान ने कहा, अर्जुन छोड़ दे मुझे, मैं धर्म के ऊपर अधर्म की विजय नहीं देख सकता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे अपनी हजारों प्रतिज्ञाएं क्यों न तोड़नी पड़े, मैं तोड़ सकता हूँ।
पर धर्म के ऊपर अधर्म की विजय नहीं देख सकता हूं, नहीं देख सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, उसकी बात रखने के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज प्रभु ने अपना नियम बदल दिया। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। आज प्रभु ने भक्त की लाज रख लेनी है। भीष्म पितामह भगवान की दिव्य स्तुति गा रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे हर श्वास पर आपका नाम हो और आपका नाम लेते लेते ही, आपकी रूप माधुरी का दर्शन करते करते ही मैं इस संसार सागर से विदा हो लूं। बहुत सुंदर भाव भीष्म पितामह प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ उस भाव को श्रवण करें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 श्री राधे। हरि लाल की जय हो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की
खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज में आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज में आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप तुम्हारा, सब में निहारूं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। जरा उठाइए दोनों हाथ, पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बाकी बिहारी लाल की जय हो।
सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा, ओ आत्मा तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय द्वारिकाधीश महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। विश्व पितामह ने प्रभु की दिव्य स्तुति गाई और भगवान के चरणों में मन को रखते हुए अपने प्राणों का बाबा ने प्रयाण किया है। पांडवों ने बाबा का दिव्य संस्कार किया। भगवान द्वारिकाधीश वापस द्वारिका पधारे। कालांतर में महाराज परीक्षित का जन्म होता है और यहाँ प्रभु इस धराधाम में धर्म की स्थापना कर कर अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अंतिम बार जब प्रभु द्वारिका गए तो अर्जुन भी प्रभु को छोड़ने के लिए गए थे। महाराज युधिष्ठिर
भीमसेन से कहते हैं, भीम इस समय संसार में मुझे बहुत अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उसी समय अर्जुन का कुम्हलाया हुआ चेहरा, परेशान से अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर के सामने जब आए तो युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? तुमसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई? क्या तुमने किसी की सहायता नहीं की? क्या किसी वृद्ध को उसी के हाल में छोड़ के आ गए? क्या तुमने किसी गैया मैया की रक्षा नहीं की? एक साथ हजारों प्रश्नों की जब झड़ी युधिष्ठिर ने लगाई तो रोते हुए अर्जुन ने कहा कि हे बंधु, हे भाई, आज से हम अनाथ हो गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंध रूपिणा, ये न मे प्रहतम तेजो देव विस्मा परम महत्। जिन द्वारिकाधीश की कृपा से आज तक हम सनाथ थे, आज वो द्वारिकाधीश हम सबको छोड़ करके चले गए। मत कर तू अभिमान जगत में, 2 दिन का मेहमान। जिन द्वारिकाधीश की कृपा से मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, भरे स्वयंवर में द्रौपदी का वरण किया, और आज वही प्रभु जब छोड़ करके गए तो वही मैं अर्जुन, वही मेरा गांडीव किसी काम का नहीं रह गया। जाते हुए भगवान ने आदेश दिया था कि मेरी रानी और मेरे बच्चों को अपने यहाँ लेकर के चले जाना, और मार्ग में कोल भीलों ने मुझे लूट लिया, मुझे हरा दिया, मैं कुछ कर नहीं पाया। कुंती बुआ ने जब सुना कि मेरा कृष्ण चला गया है तो पल भर में कुंती बुआ ने अपने प्राण त्याग दिए। और यहाँ पांडवों ने भी राजपाट का त्याग कर दिया है। राजपाट को त्यागा, पल भर में स्वर्ग आरोहण करने के लिए आज 5 पांडव, द्रौपदी सब निकल जाते हैं। छोटे से परीक्षित को राज सिंहासन पर पांडवों ने बिठाया। रोती बिलखती जनता को आज छोड़ करके स्वर्ग आरोहण करने के लिए चले गए। एक एक करके 4 पांडव गिर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर के लिए विमान लेकर के स्वयं धर्मराज आए। धर्मराज ने विमान में बैठने का आवाहन किया, आप इसमें पधारिए, चलिए। पर साथ में एक कुत्ता चल रहा था युधिष्ठिर के। धर्मराज ने कहा कि ये कुत्ता साथ में नहीं जाएगा, आप चल सकते हो केवल। युधिष्ठिर ने मना किया, नहीं, मैं इसे साथ में लेकर तो नहीं आया, पर न जाने कितनी दूर से ये मेरे साथ चल रहा है, तो ऐसे में मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ? इतना स्वार्थी मैं नहीं हो सकता कि अपने सुख के लिए इसे छोड़ करके चला जाऊं। आज उसी कुत्ते से साक्षात धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और आज धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर से, देखो युधिष्ठिर, तुमने इस संसार में रह करके क्या क्या नहीं किया, कितनी लड़ाई लड़ी, कितनों को मारा, कितने रक्त बहाए, पर अंत समय में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है। अंत में केवल और केवल आपके साथ आपका किया हुआ धर्म और कर्म ही जाएगा। याद रखो, वो स्त्री भी घर के द्वार पर खड़ी रोती रह जाती है कि यार मेरा जीवन साथी जा रहा है, उसके आगे वो भी नहीं जाती। जो आपके बंधु बांधव हैं, सखा हैं, मित्र हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शमशान भूमि तक के साथी हैं, उसके आगे वो भी आपका साथ देने वाले नहीं हैं प्यारे। और जो आपका ये शरीर है जिसे आप अपना मान रहे हो, ये शरीर भी
ज़्यादा से ज़्यादा चिता तक का साथी है, इसके आगे ये शरीर भी आपका साथ छोड़ देगा। तो जीव के साथ जाता क्या है? धर्मानुगो गच्छति जीव सहा। जो इस जीव ने शुभ कर्म किए हैं, धर्म किए हैं, कथा सुनी है, नाम लिया है, यज्ञ यज्ञादि किए हैं, यही जीव के साथ जाता है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है प्यारे। और भैया इस समय का तो समय कहने की बात ही नहीं है। युवान इतना भटका हुआ है, उसे मार्ग ही नहीं मिल रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। हम अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। धर्म को जब आप छोड़ दोगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म को मानोगे, धर्म पर चलोगे, धर्म की सुनोगे, धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तब तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आजकल व्यक्ति नास्तिक होते जा रहे हैं। कथाओं से प्रेम नहीं, भगवत प्रेम नहीं, संतों से प्रेम नहीं, माता पिता तक से प्रेम नहीं। फैशन के दौड़ में महाराज, कल मैं एक बात कह रहा था ना कि जन्म से ही हीरो बनते हैं। सोचते हैं कि जन्म हुआ और बस हीरो बन जाए, वही दौर चल रहा है। भटक गए बिल्कुल। धर्म को मानिए, जुबानों के लिए संदेश है। मैं नहीं कहता कि आप किसी कथाकार से जुड़ के रहिए या किसी संत से जुड़ के रहिए या कि हमारी कथा में जरूर ही आइए, ऐसा भी नहीं कहता हूँ। पर हाँ, कम से कम आप भगवान को तो मानिए, राम कृष्ण को तो मानिए, उनके बताए हुए आदर्शों पर, उस पथ पर तो चलिए। एक कथा मुझे याद आ रही है, मैं आप सबको श्रवण करवाऊं। किसी एक कस्बे में बहुत सुंदर एक परिवार रहता था। बालक का जन्म हुआ, लोगों में बड़ी खुशी हुई, लोग आनंद उत्सव मनाने लगे। विलक्षण पुत्र था, जन्म से ही दिव्य तेज था उसके अंदर। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, स्कूल पढ़ाई करने के लिए गया, तो 1 नंबर का अव्वल, पढ़ने में बहुत होशियार, हमेशा क्लास में फर्स्ट नंबर आता था। बहुत ध्यान से सुने। फिर जब आगे की पढ़ाई हुई, कॉलेज गया, तो वहाँ भी बहुत होशियार, बिल्कुल टॉपर रहता था। पर जब वो पढ़ लिख करके वापस घर में आया, तो माता पिता ने देखा कि एकदम से नास्तिक हो गया है ये, बहुत नास्तिक। भगवान से प्रेम नहीं, भगवान नाम नहीं लेना। पिताजी माताजी सब लोग बहुत समझा रहे हैं, पर वो कहता, पिताजी आपका समय गया, अब हमको हमारे हिसाब से जीने दीजिए। हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब की है, आप इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप मत करिए। बहुत दुख हुआ पिताजी को, बहुत कष्ट हुआ। घर में अकेला बेटा था। माताजी को भी बड़ा दुख हुआ कि हम तो प्रभु को मानने वाले, प्रभु से जुड़े हुए, और ये हमारे घर में नास्तिक कहाँ से पैदा हो गया। पर एक बेटा था, लगाव तो था ही। उसी कस्बे में, उसी गांव में ही अपने पुत्र के लिए पिताजी ने एक मेडिकल की दुकान खुलवा दी। बहुत योग्य था, बहुत होशियार था, मेडिकल की दुकान चलाता। अब उसको इतना अनुभव हो गया उस दुकान का कि जिस गद्दी पर बैठता, बिना देखे कोई भी दवाई मांगने जब आता, लेने आता, तो गद्दी से बैठकर ऐसे हाथ लगा के, हाथ से छू के, और उसे वही दवाई मिलती जो सामने वाला मांगता। इतना अनुभव हो गया था उसे, इतना व्यवस्थित तरीके से उसने अपनी दवाइयाँ रख रखी थी कि देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी।
एक दिन समय गुजरा, पिताजी की अंतिम अवस्था आई, संसार सागर से जाने लगे। बेटे को बुलाया, बेटा दौड़ करके आया। पिताजी ने कहा, बेटा देख, अब मैं इस संसार सागर छोड़ के जा रहा हूँ, पर मैं तुझे एक ऐसी वस्तु दे करके जा रहा हूँ, जब तुम विशेष संकट में होगे अपने जीवन के, जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आवे, तब इसे खोल करके अवश्य एक बार देख लेना। एक लिफाफा उन्होंने अपने बेटे को दिया। बेटे ने कहा, पिताजी आप संसार सागर से चले जाओगे, आपका बड़ा सहारा था, कैसे रहूँगा, मेरा काम कैसे होगा। पिताजी ने कहा, बेटा संसार का सच यही है, एक न एक दिन सबको जाना है, पर जब जीवन में तेरे विशेष संकट की घड़ी आवे तो इस लिफाफे को अवश्य खोल करके देख लेना। पिताजी संसार सागर छोड़ करके चले गए। घर में रोना हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ। घर का एक सदस्य चला गया, मुखिया चला गया। समय व्यतीत हो गया। एक दिन मौसम खराब हुआ, आसमान में घने बादल आए, वर्षा होने लगी। तो उस बेटे के कुछ यार दोस्त थे, वो उसके पास आए, बोले भैया मौसम बहुत बढ़िया, चलो आज कुछ खेल खेलते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। कथा समझ में आ रही कि नहीं? बोलते चलो खेल खेलते हैं। वो भी तैयार हो गया। तो उसी दुकान में ही वो अपना आसन छोड़ करके नीचे बैठ गया और चार लोग बैठ करके अपना कुछ गेम खेलने लगे। चौपड़ खेल रहे होंगे या लूडो खेल रहे होंगे, जो भी। प्रेम से बोले राधे राधे। आजकल तो 2-4 में ही गेम शुरू हो जाता है, मोबाइल की ऐसी सुविधा हो गई है, 2 मिले 2 में ही शुरू। अब आजकल तो सिंगल में भी शुरू है महाराज, कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं। चारों खेल खेलने लगे। मौसम खराब था। उसी समय एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और उससे कहता है, देखो भैया मेरी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे कोई दवाई दे दो। और जो ही उसने सुना तो अपने उस आसन पे तो बैठा नहीं था जहां उसे ज्ञान था कि कौन सी दवाई कहाँ पे रखी है, नीचे बैठा हुआ था। वहीं से उसने बिना देखे हाथ लगा के दवाई उस बालक को दे दी और बालक वो दवाई लेकर के चला गया। थोड़ी देर बाद जब समय व्यतीत हो गया, खेल उनका पूरा हुआ, तो जब वो अपने आसन पे बैठा तो उसे अचानक याद आया कि हो मैंने कौन सी दवाई दे दी। और जब पलट के उस दवाई को देखा तो चूहा मारने की दवाई थी महाराज। उसे बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोना आया कि आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। नन्हा सा बालक शीशी में चूहे की दवाई, रुदन कर गया, रो गया। पर आज उसे पिताजी की बात याद आई कि जब तेरे जीवन में विशेष संकट का समय आवे तो इस लिफाफे को अवश्य खोल करके देखना। और आज वो पिताजी का दिया हुआ लिफाफा मेडिकल के किसी स्थान पर पड़ा हुआ था। आज जब उसने उस लिफाफे को खोला और देखा तो बांके बिहारी की तस्वीर उसके हाथ में लगी, ठाकुर जी की तस्वीर उसके हाथ में आई। बिहारी जी को देख करके आज वो रोने लगा, रो पड़ा। हे बिहारी जी, आज आप मेरी लाज बचा लो, मुझे इस संकट से, इस कष्ट से उबारो। और बिहारी जी को याद करके जब वो रोया
और अपने दिल से प्रभु को माना, तो जो बालक दवाई लेकर के गया था, चूंकि वो पहचानता तो था नहीं, बहुत बड़ा कस्बा था, कौन आया कौन दवाई लेके चला गया उसे क्या मालूम। वही बालक दौड़ता हुआ आया उसी समय और उसे हाथ जोड़ के कहता, भैया मेरी माता जी की तबीयत खराब है, आप मुझे दोबारा दवाई दे दो। तो उसने पूछा कि पहले भी तो तुम दवाई लेकर के गए। तो उसने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं दौड़ते हुए जा रहा था, सामने से एक पत्थर आ गया, मैं उसमें टकराया, मैं गिर पड़ा और गिरते ही दवाई की शीशी नीचे गिरी और वो फूट गई। वो दवाई तो मैं घर तक ले ही नहीं जा पाया। आज वो रो पड़ा और बिहारी जी के चरणों में सदा सर्वदा के लिए लीन हो गया। उसने तुरंत वो दवाई दी और वो दिव्य फोटो मढ़ा करके अपने मेडिकल में रखा और बिहारी जी का सच्चा दास बन गया। तो भैया मेरे कहने का अर्थ कि आप हमारी मत मानो। मैं नहीं कहता आप हमसे जुड़ो, किसी कथाकार से जुड़ो, किसी संत से जुड़ो, मत जुड़िए, पर हाँ कम से कम प्रभु को तो मानिए, प्रभु के तो भक्त बन के रहिए, नास्तिक मत बनिए, अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म को आगे लेकर के जाइए। क्योंकि आज का जुवान भाई बहुत ज्यादा भटका हुआ है। विदेशी सभ्यता को हम ऐसे अपना रहे हैं, ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे कितनी बड़ी निधि मिल गई हो, हैं? कितना बड़ा धन मिल गया हो। पर वही विदेशी लोग हमारी सभ्यता अपना रहे हैं। हमारे वृंदावन में तो कितने ही अंग्रेज सुंदर भारतीय वेशभूषा में रहते हैं, भारतीय वेशभूषा में धोती पहन के, चंदन लगा के, कंठी माला धारण करके, और माताएं भी वैसी रहती हैं जो स्त्रियां हैं। और हमारे देश की क्या हालत है कह भी नहीं सकते, नहीं तो पता चले उठा के जेल में बैठा दे। अपने धर्म को मानिए, उस पर अडिग रहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की मानोगे, धर्म का पालन करोगे, तो निश्चित धर्म भी आपको मानेगा। तो जीव के साथ अंत में कुछ भी नहीं जाता, उसका किया हुआ धर्म और कर्म ही उसके साथ जाता है, शुभ कर्म ही जाता है। शुभ कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, वाणी बोलिए ऐसी कि सबको प्यारी लगे, सबको अच्छी लगे। मन में हमेशा ये विचार रखिए कि मेरे मन, वचन और कर्म किसी के द्वारा दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। जीव मात्र के कल्याण के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपका कल्याण तो अपने आप ही हो जाएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। भगवान से यही मांगिए कि हे साईं, हे परमात्मा, मुझे इतना देना कि मेरे द्वार से कोई विमुख न जाने पावे। जामे कुटुंब समाय। कुटुंब का मायने केवल आपका ही परिवार नहीं। हमारी संस्कृत तो वसुधैव कुटुंबकम की है। ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। संसार का हर एक जीव मेरा परिवार है। जब आप प्रभु से ये मांगोगे कि सारे संसार के हर एक जीव जो मेरा परिवार है वो सब सुखी रहें, उन सबका उदर पोषण हो, तो भगवान तो आपको अपने आप ही देंगे महाराज, अपने आप ही मिलेगा। क्योंकि उसी परिवार में तो आप भी आए ना।
तो भगवान से हमेशा सबकी खुशी मांगनी चाहिए। सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका कल्याण हो, यही भावना मन में हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही भावना हमारे आप सबके मन में होनी चाहिए। परीक्षित का बहुत सुंदर राज्य हुआ। परीक्षित का राज्य राम राज्य हुआ। राम राज्य का अर्थ आपस में सब प्रेम से रहें, आनंद से रहें, निःशुल्क चिकित्सा होवे, निःशुल्क शिक्षा होवे, ये परीक्षित का राज्य है। महाराज परीक्षित जब घूमने के लिए जाते हैं और उन्हें कोई किसान यदि दिख जाता है और वो किसान कहता है देखो देखो ये वही महाराज परीक्षित हैं जिनके दादाजी का रथ स्वयं भगवान ने चलाया था, तो उसकी वाणी सुनते ही महाराज परीक्षित रथ से कूद जाते हैं और उसको जाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते भैया और सुनाओ ना, आपको कौन सी कथा ठाकुर जी की आती है, कौन सी कथा याद है। दिन दिन बैठ करके महाराज परीक्षित ठाकुर जी की कथा सुनते थे, खेतों में बैठ करके, किसानों के बीच में बैठ करके। कितना सरल राजा है। राजा के यही गुण होने चाहिए प्यारे। जीव मात्र जितनी भी प्रजा है वो पुत्रवत है, और पुत्रवत ही प्रजा का पालन जो राजा करता है वही धार्मिक और सच्चा राजा होता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है ऐसे राजा को नरक में जाना पड़ता है। राजा के 3 मुख्य कार्य होते हैं बंधुओं। पहला कार्य राजा का होता है सबको जीविका देना। दूसरा कार्य राजा का होता है सबकी रक्षा करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का होता है कि स्वयं धार्मिक हो और अपनी प्रजा को धर्म में लगाए रहे। राजा का ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। पर आजकल की राजाओं की बात मत पूछो। कुछ समय के लिए राजा बनते हैं तो बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, लगता बस हम ही हैं, बाकी अब कुछ नहीं। पर जनता भी जनार्दन है। 5 साल बाद जो ही पद से उतरे तो फिर कोई पूछने वाला नहीं रह जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। महाराज परीक्षित कितने श्रेष्ठ विचार हैं। ठाकुर जी की कथा दिन दिन भर बैठ करके सुनते, अश्रु प्रवाहित होने लगते थे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। बहुत सुंदर भाव मुझे याद आ रहा है। तो आइए एक बार सभी लोग मेरे साथ उसी भाव में गोता लगाएंगे। कितना सुंदर भाव है कि हे प्रभु आप हमसे कितना भी रूठें हम आपको मना लेंगे। कहीं भी आप छिप जाएं हम आपको ढूंढ लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, गाइए हम तुमको मना देंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, में बिठा देंगे। आहों में असर होगा,
लिख दो तुम। तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी है लिख दो तुम। तकदीर हो तुम लिखते, जो मर्जी है लिख दो तुम। तेरे दर पर सर रख कर, तेरे दर पर सर रख कर, तकदीर बना लेंगे। तेरे दर पर सर रख कर तकदीर बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। श्री राधे। हे हरि। तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है। 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 मिलने की तमन्ना है, मिलने की तमन्ना है। हम मिल के दिखा देंगे। मिलने की तमन्ना है, हम मिल के दिखा देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। हरि बोल। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे।
वादा तो करो प्यारे, एक रोज मिलोगे तुम। झूठा ही सही वादा, झूठा ही सही वादा, हम दिल बहला लेंगे। झूठा ही सही वादा, हम दिल बहला लेंगे। झूठा ही सही वादा, जय हो। हम दिल बहला लेंगे। झूठा ही सही वादा, हम दिल बहला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। हम तुमको मना लेंगे। हम तुमको मना देंगे। हम तुमको मना लेंगे। हम तुमको मना देंगे। हम तुमको मना लेंगे। हम तुमको मना लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय द्वारिकाधीश महाराज की जय 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 श्री राधे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में वो ताकत होगी तो हम आपको अपने घर बैठे ही बुला लेंगे। निश्चित आपको आना ही पड़ेगा। परीक्षित जी का सुंदर राज्य। पर बंधुओं, एक दिन परीक्षित जी ने गाय और बैल को देखा आपस में बात करते हुए, रुदन करते हुए। उनके पीछे काला काला पुरुष जो उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। ये काला काला पुरुष कोई और नहीं, कलयुग है महाराज। और ये जो गैया मैया हैं साक्षात पृथ्वी मैया हैं। और ये जो बैल देवता हैं साक्षात धर्मराज हैं, धर्म है। आज ये कली इन दोनों को परेशान कर रहा है। जब महाराज परीक्षित को सारी बातें मालूम पड़ी तो महाराज परीक्षित कली को मारने के लिए तैयार हो गए। मेरे राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं है। कली ने देखा कि राजा तो मुझे मार ही देगा, तो चरणम जहाय, कली राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा। शरण में आए को शरणागति देना ये राजा का कर्तव्य है। राजा ने कहा कि ठीक है, यदि आप रहना चाहते हो तो आपके लिए 4 स्थान हैं, आप वहां पर निवास करो। जहां पर मदिरा पी जाती है, जहां पर परस्त्री गमन होता है, जहां पर जुआ खेला जाता है और जहां पर हिंसा होती है, ऐसी 4 जगहों पर आपको निवास करना है।
परीक्षित की बात सुनकर के कली को लगा कि राजा तो बहुत बढ़िया है, बड़ा दानी है, बिना मांगे ही इसने 4 जगह दे दी, तो एक मांगने पर भी अवश्य ही दे देगा। तो हाथ जोड़ करके कली ने कहा कि भगवान, जो आपने ये 4 जगह दी हैं, ये चारों बड़ी बेकार है। घर कितना भी बेकार हो, पर डाइनिंग रूम जरा बढ़िया होना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। तो महाराज एक कोई बढ़िया सी जगह भी आप मुझे देवें। परीक्षित ने कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा सोने में मेरा वास हो जाए, सुवर्ण में। परीक्षित ने तथास्तु कह दिया। कलयुग का वास सोने में हो गया। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं बंधुओं। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम युग ये कलयुग है। भगवान के संकीर्तन मात्र से, नाम लेने मात्र से इस कलयुग में जीवों का उद्धार हो जाता है। कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास, पाय राम गुण गण विमल, नर भव तरहि प्रयास। कलयुग के जैसा तो कोई युग है ही नहीं। थोड़ा सा प्रभु का नाम लीजिए, थोड़ा सा प्रभु का कीर्तन कीजिए, उतने में ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान तो कहते हैं कि अब मैं वैकुंठ में नहीं रहता, वो हमारा पुराना पता था, जब मैं वैकुंठ में रहा करता था। नारद जी ने प्रभु से पूछा, भगवान आपका कोई पता हो तो बताओ, कोई विजिटिंग कार्ड हो तो दो। हैं, लोग छपा छपा के रखते हैं, आप भी छपवाए हो तो बताइए। तो भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी मेरा पता आप नोट करो। प्रभु का पता आप लोग भी नोट कर सकते हैं। किस पते पे प्रभु आपको मिलेंगे? नाहं बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च, मदभक्त्या यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नाहं बसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदयेन च, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। ये मेरा पुराना पता था, अब मेरा नया पता बदल गया है। कौन सा पता है? मदभक्त्या यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम का पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मैं वहीं पर निवास करता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। तो इस कलयुग में जितना भी आप प्रभु का नाम लोगे, जितना संकीर्तन करोगे, आप प्रभु के उतने निकट होगे। और जहाँ पर कथा होवे तो प्रभु तो विराजमान रहते ही हैं, और साथ में उनके परम सेवक, राम कथा के परम रसिक, भगवत कथा के परम रसिक हनुमान जी भी पीछे नहीं रहते। वो तो पहले ही आके बैठ जाते हैं। किसी न किसी वेश में हनुमान जी भी अवश्य ही बैठे रहते हैं। कथा के बहुत रसिक है हनुमान जी महाराज। जहाँ जहाँ कथा होवे और कोई श्रोता आवे ना आवे, पर हनुमान जी जरूर होते हैं। तुलसीदास जी को भी भगवान हनुमान जी कोढ़ी के रूप में मिले थे। कई बार मैंने आपको कथा श्रवण करवाई। चूँकि जब तुलसीदास जी बनारस में रहते और नित्य शौच क्रिया करने के लिए जाते, तो जो उसे जल बचता वो एक बैर के पेड़ पर डाल दिया करते थे, और उस बैर के पेड़ में एक प्रेत निवास करता था। रोज उस जल को पीता। प्रसन्न हो गया एक दिन और बाबा तुलसी के सामने खड़ा हो गया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मुझे बहुत जल पिलाया है। बाबा तुलसी की इच्छा प्रभु मिलन की थी, तो बाबा तुलसी ने कहा कि मुझे राम जी से मिला दो। राम जी का नाम सुनते ही भाग गया महाराज। बाबा तुलसी ने सोचा न जाने कहाँ चला गया, अभी तो कह रहा था जो मांगोगे वो दूंगा, और राम जी का नाम लेते ही भाग गया। थोड़ी देर बाद फिर लौट के आया और उसने कहा कि सुनो, इनका नाम मत लो, इनके नाम के सामने मैं रुक नहीं सकता हूं, और ना ही मैं इनका दर्शन करा सकता हूं, वो सामर्थ्य नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी का दर्शन करा दो। हनुमान जी का नाम सुनते ही फिर भाग गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जोर से भगा हनुमान जी का नाम सुन के। तो बाबा तुलसी ने विचार किया न जाने फिर कहाँ चला गया। बहुत देर बाद वापस आया और बाबा तुलसी से कहता सुनो, नाम मत लेना, पर हाँ इनका पता मैं आपको अवश्य बता देता हूँ। यहाँ से कुछ दूर कथा होती है और वहीं पर ये श्रीमान जी कोढ़ी के रूप में कथा सुनने आते हैं। हनुमान जी महाराज कोढ़ी के रूप में कथा सुनने आते थे। कथा जब शुरू नहीं होती थी तब से आकर सबसे पहले बैठ जाते थे, जब पूरी कथा संपन्न है जाए तब उठ करके जाते थे। आज बाबा तुलसी जब उस स्थान पे पहुंचे तो हनुमान जी कोढ़ी के रूप में बैठे हुए थे। प्रेम से बोले राधे राधे। पूरी कथा संपन्न हो गई, सारी जनता जनार्दन जब चली गई, हनुमान जी भी उठ करके चले। एकांत पाकर के बाबा तुलसी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा रे भैया मुझे मत छुओ, मैं तो कोढ़ी हूँ, तुम्हें भी हो जाएगा। बाबा तुलसी ने कहा कोई माया नहीं चलेगी, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ कि आप कौन हो। प्रेम से बोले राधे राधे। दिव्य दर्शन हनुमान जी के बाबा तुलसी को हुए। बाबा तुलसी के आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। प्रभु मिलन की उत्कंठा बाबा तुलसी के मन में। राघव के दर्शन करना चाहता हूं और आप ही करवा सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु के बहुत निकट हैं। संसार में संत बहुत हुए, पर संता केवल दो ही लोग हैं, एक तो नारद जी महाराज और दूसरे हनुमान जी महाराज। ये संत नहीं है, ये संता हैं। कहा इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? कहा संत का काम है प्रभु के भक्तों को प्रभु से मिला देना, ये तो संतों का काम है। और संता का क्या काम है? कहा संता का काम है प्रभु के भक्त को उठा करके प्रभु की गोद में बिठा देना, ये संता का काम है, ये हनुमान जी का काम है। जब बाबा तुलसी ने प्रभु मिलन की उत्कंठा मन में जाहिर की तो चित्रकूट का पता बाबा को हनुमान जी ने बताया। और बाबा तुलसी जब चित्रकूट पहुंचे तो एक दिन भगवान राम और लखन आहा सुंदर हरी हरी पोशाक पहन करके अश्व में सवार हो करके बाबा तुलसी के सामने आए। रास्ता पूछा, बाबा तुलसी देख करके मोहित तो हो गए, कितनी सुंदर रूप माधुरी है, कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, पर प्रभु को पहचान नहीं पाए। भगवान वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद आकर जब हनुमान जी ने पूछा दर्शन हुआ, बाबा तुलसी ने कहा नहीं, दर्शन तो हुआ पर पहचान नहीं पाया। बहुत कष्ट हुआ कि प्रभु आए, मैं पहचान नहीं पाया। बहुत रुदन किए। हनुमान जी ने सांत्वना दी, कुछ समय धीरज धारण करिए, बहुत जल्दी प्रभु का दर्शन दोबारा भी होगा। और आज सुबह सुबह जब घाट में बाबा तुलसी स्नान करके चंदन घिस रहे थे तो प्रभु राम और लखन बाल रूप में
तुलसी बाबा के सामने आए, बाबा हमें भी चंदन लगाओ। प्रेम से बोले राधे राधे। हनुमान जी को लगा कि इस बार भी कहीं चूक न जाएं, तो एक तोते का आवेश बना करके हनुमान जी स्वयं बोलने लगे। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ज्यों ही बाबा तुलसी के कान में शब्द सुनाई पड़ा कि स्वयं प्रभु मेरे सामने बैठे हैं, उस रूप माधुरी को देख करके बाबा तुलसी बेहोश होकर के गिर पड़े। दिव्य दर्शन प्रभु का बाबा तुलसी को हुआ। स्वयं भगवान अपने हाथ से बाबा तुलसी को तिलक करते हैं और उस दिन से बाबा तुलसी निहाल होकर के प्रभु का गुणगान करते हैं, घूमते रहते हैं। और बंधुओं, एक दिन तो समय वो आया कि भगवान के रूप भूप का दर्शन बाबा तुलसी को हुआ। रूप भूप का अर्थ समझ रहे हो? भूप माने राजा। जब भगवान राजा धीराज बन करके बैठे थे, उस दिव्य लीला का भी दर्शन बाबा तुलसी को हुआ। तो इस कलयुग में भगवान का नाम, भगवान की कथा सर्वोपरि है। कलयुग जैसा युग नहीं प्यारे, सबसे सुंदर युग है कलयुग। थोड़ी सी भक्ति करने मात्र से प्रभु पद की प्राप्ति हो जाती है। राजा ने देखा कि 1000 बुराइयां हैं पर अच्छाइयां भी हैं, 5 स्थान दे दिए। व्यक्ति को सारग्राही होना चाहिए। संसार में सबके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है कि नहीं? सबके अंदर कोई ना कोई बुराई है, पर आप बुराइयों को मत देखिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए कि उसके अंदर अच्छे गुण कौन से हैं, बढ़िया गुण कौन से हैं। आप वो गुण ग्रहण करिए, बुराइयों को मत देखिए। यदि बुराइयां देखोगे तो सारा संसार ही बुरा है प्यारे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाय। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार ग्रहण करिए, बुराइयां मत देखिए। विचार कर रहे हो मेरा तो 1 मंजिल ही मकान रह गया, पड़ोसी के तो 3 तल्ले बन गए महाराज, दिल की धड़कन बढ़ रही है। कहां से पा गया इतना माल? प्रेम से बोले राधे राधे। यदि जीवन में सुखी रहना है तो अपनी नजर किसी झोपड़ी पे रखना। यदि किसी 3 तल्ले के मकान को देखोगे तो गर्दन भी दुखेगी, ऊपर गर्दन करके देखोगे तो गर्दन भी दुखेगी, आंखें भी जलेंगी और दिल भी जलेगा, हैं? तो अपने से छोटे को देखो, झोपड़ी पे नजर रखो, देखो ये कैसे रह रहा है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जलन की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान ने हमें जितना दिया है बहुत दिया है, उसी में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति को तो इतना अभिमान हो जाता है कि अभिमान में वो जान ही नहीं पाता कि मैं कर क्या रहा हूं, कौन सी गलती कर रहा हूं। और यदि लोग उसे समझाते भी हैं तो कहता तुम कौन होते मुझे समझाने वाले, मुझे सब पता है। प्रेम से बोले राधे राधे। जो करूंगा मैं करूंगा और ठीक करूंगा। एक परिवार में सास बहू रहती थी, प्रेम से बोले राधे राधे। अब कोई भिखारी भिक्षा मांगने आता, एक बाबा भिक्षा मांगने नित्य आता उनके घर में।
सासू अम्मा की पूरी चलती थी घर में। तो जो ही द्वार पे आके खड़ा हो गए तो ये सासू अम्मा ये कह के भगाती, चलो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है। और वो बेचारा वापस हो जाता। नित्य का यही नियम था, पर वो आता रोज था। रोज सुबह से आगे खड़ा हो जाए और सासू अम्मा बाहर निकले और कहें चलो भागो यहाँ से, कुछ नहीं है, चलो जाओ। एक दिन नित्य का नियम तो चल ही रहा था। एक दिन सासू अम्मा घर में थी नहीं, केवल बहू घर में थी। प्रेम से बोले राधे राधे। अब जब सुबह सुबह भिखारी पहुंचा तो केवल बहू घर में थी, तो भिखारी ने मन में विचार किया शायद आज कुछ मिल जाए, आज सासू अम्मा नहीं है तो। पर उसकी भी आदत तो वही हो गई थी, सुन सुन करके। तो उसने भी जो ही द्वार पर खड़े भिखारी को देखा तो उसने भी कहा चलो भागो यहाँ से, कुछ नहीं है, चलो जाओ। अब बेचारा वो भिक्षाटन करने वाला वापस लौट गया, और जो ही वापस लौटा तो सामने से सासू अम्मा आती दिखाई पड़ गई। सासू अम्मा ने पूछा कहाँ गए थे? आपके घर गए थे भिक्षा मांगने के लिए, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, वही रोज वाली हालत थी, भगा दिया। सासू अम्मा ने कहा चलो मैं देखती हूँ। मना करती तो मैं करती, वो कौन होती है मना करने वाली? भिखारी ने मन में विचार किया कि चलो आज तो काम बना, आज तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ। घर आई सासू अम्मा लगी चिल्लाने, क्यों रे तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको मना करने की? बहू ने हाथ जोड़ के कहा आप रोज कह देती थी कि चलो भागो कुछ नहीं है, तो मैंने भी कह दिया। सासू अम्मा ने कहा कहती तो मैं कहती, तू कौन होती है कहने वाली कि कुछ नहीं है? खबरदार आज के बाद तूने ऐसा यदि कुछ कहा तो। भिखारी ने सोचा शायद अब कुछ मिलेगा। फिर सासू अम्मा पीछे की तरफ से आगे की तरफ घूमी, भिखारी सामने खड़ा था, और भिखारी से फिर उन्होंने कहा चलो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है, भागो यहाँ। तो व्यक्ति को इतना अभिमान, करूंगी तो मैं करूंगी, कहूंगी तो मैं कहूंगी, है? महाराज परीक्षित कलयुग को 5 स्थान देते हैं, और एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मुकुट धारण करके जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो एक समाधिस्थ ऋषि का अपमान राजा के द्वारा हुआ। एक मरा हुआ सर्प राजा ने महात्मा के गले में डाल दिया, जिस कारण राजा को श्राप लगा। ऋषि कुमार ने श्राप दिया कि जिस राजा ने ऐसा निंदनीय कर्म किया है, मैं उसे श्राप दे रहा हूं कि 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब मालूम पड़ा कि मेरे द्वारा संत का अपमान हुआ है, तो महाराज परीक्षित को बहुत कष्ट हुआ। घर में बैठ करके रुदन कर रहे हैं कि आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान हो गया, मेरा ये राज, मेरा ये वैभव सब कुछ जल करके राख हो जाए। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में। मेरा राज, मेरा वैभव, मेरी धन, मेरी संपत्ति आज सब कुछ जलकर राख हो जाए, मेरे द्वारा एक संत का अपमान, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और बंधुओं, उसी समय राजा को मालूम चला कि मुझे श्राप लग चुका है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे दंड का, मुझे मेरा दंड मिल गया है। जो मैंने पाप किया, जो मैंने अधर्म किया, उसका दंड मुझे मिल गया है। पल भर में राजा ने अपने राजपाट का त्याग कर दिया और मां गंगा के पावन सानिध्य में राजा पहुंच गए हैं। हजारों संत ऋषि मुनि महात्मा आज राजा के सन्मुख आए हैं
महाराज परीक्षित कहते हैं कि आज संसार में मैं सबसे धन्यतम राजाओं में से एक हूँ। आज एक समय में एक साथ इतने संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। धन्य हूं मैं। और बंधुओं, उसी समय राजा ने जब प्रभु का ध्यान किया तो साक्षात भगवान के ही स्वरूप सुखदेव महाप्रभु राजा के सन्मुख आए हैं। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छयागामटमानो नपेक्षः अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्यवालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश में श्री सुखदेव महाप्रभु का आगमन राजा के सन्मुख हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव महाप्रभु को राजा ने बिठाया, दिव्य पूजन किया है। और आज राजा ने सुखदेव महाप्रभु से प्रश्न पूछा है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, जो प्राणी सर्वथा म्रियमाण है, ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए? ये हम सब का प्रश्न है बंधुओं, क्योंकि हम सब इस संसार सागर से जाने वाले हैं। एक न एक दिन हम सब जाएंगे, तो हम सब का ये प्रश्न है। राजा का यही प्रश्न है कि जिस किसी की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो, ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए? हम सब इन 7 दिनों के अंदर जाने वाले हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। जी ही सुखदेव महाप्रभु ने राजा का प्रश्न सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। वरीयाने सते कृष्ण कृतो लोकहितो नृप। अरे राजन, तुमने जगत हित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं। सुनो, जिस किसी प्राणी की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो, उसे अपने हर सांस पे प्रभु का नाम सुमिरन करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय। ना जाने या श्वास की फिर आवन होय न होय। हर सांस पे प्रभु का नाम सुमिरन होना चाहिए राजन। कोशिश हमारी यही रहे कि हमारी श्वास श्वास पर प्रभु का नाम निकले। क्या पता अंत समय में हाथ साथ देगा कि नहीं देगा, माला जप पाएंगे कि नहीं जप पाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। जीवा चलेगी, हिलेगी कि नहीं हिलेगी, कोई जरूरी नहीं। पर हाँ, अंत समय तक श्वासें अवश्य चलती हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी हर सांस से प्रभु का नाम उच्चारण हो, रोम रोम से प्रभु का नाम निकले। हे राजन, जिस किसी प्राणी की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो, तो राम ही सुमरिय गाय राम ही संतत सुमिर राम गुण ग्राम ही। उन्हीं प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। और हे राजन, तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं। खड़वांग नाम के राजा के पास तो केवल 2 घड़ियां थी, और 2 घड़ी में ही उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया था। प्रेम से बोले राधे राधे। कलयुग के प्राणियों को 100 वर्ष की आयु मिली बंधुओं। कितने वर्ष की? 100 वर्ष की। परंतु निद्रया रहते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारथे हया राजन्
कुटुंब भरणे नवा। हे राजन, मनुष्य को दिन रात मिलाकर के 100 वर्ष मिले, उसमें से आधी उम्र तो ये व्यक्ति सोने में गुजार देता है। प्रेम से बोले राधे राधे। खर्राटे मार के रात्रि का समय है। अब तो रात्रि गई ही गई, अब तो दिन के भी 12 बज रहे हैं। ऐसे ऐसे सोने वाले पैदा हो गए महाराज। प्रेम से बोले राधे राधे। दिन रात तो गई सोने में और दिन भी आधा गया, है कि नहीं? झूठ तो नहीं कह रहा मैं। निद्रया रहते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचारथे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब भरणे नवा। रात सोने में चली गई और जो दिन बचा वो परिवार के उदर पोषण में चला जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। गधे की भांति ये परिवार का भार ढोता रहता है, पर अंत में सर धुन धुन करके पछताता है कि सारा जीवन हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हमने किया ही नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान से वादा करके आए कि हम इस संसार में आके आपके सच्चे दास बन जाएंगे, पक्के वाले, पर यहां आते सब कुछ भूल जाते हैं। संसार के पीछे दौड़ने लगते हैं। सुबह पूछे कहां जा रहे हो तो काम से जा रहे हैं। दोपहर में पूछा कहां जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। संध्या को पूछा कहां जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। और काम से जाते जाते एक दिन काम ही से चले जाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। किसी काम के रह नहीं जाते। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हे राजन, जिस किसी प्राणी की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो, उसे 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मनः संधारये धिया। जिस किसी प्राणी की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो, 4 चीजों का विशेष ध्यान रखो। सबसे पहले आसन जीतो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक आसन पर बैठकर ज्यादा से ज्यादा देर तक कथा सुननी चाहिए। एक आसन पर बैठिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पर यहाँ तो 3 घंटे की कथा में 10 बार आसन चेंज है जाए। कभी ऐसे कभी ऐसे और कभी इच्छा है जाए तो सामने भी पैर है जाए। और पहले से ही व्यवस्था बना के लोग रखते हैं, इतनी जगह मेरी, इसके पीछे तेरी। प्रेम से बोले राधे राधे। जितासनो, आसन जीतिए। एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करिए। ज्यादा से ज्यादा देर एक आसन पर बैठिए, अभ्यास करिए। दूसरी बात कही जित श्वासो, अपनी श्वासों को बचाइए, इन्हें ज्यादा मत खर्च करिए। गिनती की मिली हैं और जितनी मिली हैं उससे एक भी ज्यादा नहीं ले सकते हो। एक भी श्वास आप ज्यादा नहीं ले पाओगे। सब कुछ संसार में आप खरीद सकते हो, पर श्वासें नहीं खरीदी जा सकती महाराज। वीर सिकंदर जब चलता था तो 40 ऊंटों में उसकी तिजोरियों की चाबी रहा करती थी।
इतना धन था उसके पास। पर जब अंत में अंतिम सांसें चलने लगी तो वैद्य से कहता है, मुझे इतनी देर तो सांसें दे दो कि मैं अपनी पुरी तक पहुंच जाऊं। उसने हाथ जोड़ दिया, महाराज पल भर भी मैं आपको जीवित नहीं रख सकता, एक पल भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे, आपकी सांसें पूरी हो चुकी है। इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के मालिक थे, इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। श्वासों को बचाइए, इन्हें ज्यादा मत खर्च करिए, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को बचा के रखिए। तीसरी बात कही, जित संगो, संग हमेशा बढ़िया व्यक्ति का करना चाहिए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। बढ़िया वाली आपने गाड़ी ली, बढ़िया ड्राइवर के हाथ में आपने गाड़ी की चाबी दी, तो गाड़ी भी सुरक्षित और आप भी सुरक्षित, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसे ही संग हमेशा बढ़िया व्यक्ति का करना चाहिए। जैसा संग आप करोगे वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। एक राजा एक बार बाजार में गया, उसे दो तोते दिखाई पड़े। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखने में बहुत सुंदर दोनों, एक जैसा कंठ, एक जैसा स्वरूप, पर दोनों के रेट में बड़ा फर्क था। दोनों बिकने आए थे। एक की कीमत हजारों में थी और एक की कीमत कुछ रुपयों में थी। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई और आज राजा ने दोनों तोतों को खरीद लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। खरीद करके राजा आज उन तोतों को लेकर के आया। जिस तोते की कीमत हजारों में थी बंधुओं, उसको राजा ने अपने महल के कक्ष में रखा जहां पर राजा विश्राम करता था। और जिस तोते की कीमत केवल कुछ रुपयों में थी, राजा ने उस तोते को महल के मुख्य द्वार पर रखा। रात व्यतीत हुई और ज्यों ही सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो जिस तोते की कीमत हजारों में थी, आज वो तोता बोलना प्रारंभ कर देता है। कबीरा सोकर क्या करें, जग के भजो मुरार। कबीरा सोकर क्या करें, जग के भजो मुरार। एक दिन तो है सोवेणा, लंबे पाम पसार। एक दिन तो है सोवेणा, लंबे पाम पसार। अरे भैया उठो, जगो, प्रभु का भजन करो, जिसलिए संसार में आए हो। नाम संकीर्तन करो, उन्हें स्मरण करो। एक दिन तो लंबे पाम करके सबको ही सो जाना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सबको ही सोना है। राजा की निद्रा खुल गई। राजा को बड़ा अच्छा लगा, कितनी बढ़िया वाणी बोल रहा है ये। प्रसन्न हो गया राजा। और बंधु, राजा तुरंत उठ करके बाहर आया और जो ही महल के द्वार पर राजा पहुंचा, तो जिस तोते की कीमत कुछ रुपयों में थी, उसने चीखना और चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। देखो तो सही, अकेला ही आ रहा है, बहुत सा धन लिए है, आज जाने न पावे, इसे मार दो, लूट लो, बच के न चला जाए कहीं। राजा ने विचार किया, इसलिए इसकी कीमत कुछ रुपयों में,
कितनी कर्कशा वाणी है। एक वो है जो इतनी मीठी वाणी बोल रहा है, और एक ये है जो इतनी कर्कशा वाणी, कितना दुष्ट है। जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। राजा ने उस तोते को मृत्यु दंड की घोषणा कर दी, पर जिस तोते की कीमत हजारों में थी, आज उसने राजा को समझाया, राजन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों सगे भाई हैं। एक बार आकाश मार्ग में हम उड़ रहे थे, जोर की हवा का झोंका आया, हम दोनों बिछड़ गए और अलग अलग जगह जा पहुंचे। मैं तो संतों की कुटिया में जाकर के गिरा और ये डाकुओं की यहां चला गया। तो संतों के यहां के जो नियम थे वो मैंने सीख लिए, उनकी संगति में रहा। और ये डाकुओं के यहां गया तो जो डाकुओं के नियम थे वो इसने सीख लिए। डाकुओं के यहां तो यही होता है, मारो काटो छुड़ाओ, जाने न पावे। वो भी युक्ति लगाते हैं महाराज। और संतों का नियम मैंने सीखा, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये जिस संगति में रहा वही रंग इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हे राजन, अब जब ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगा, अच्छी संगति में रहेगा, तो इसमें भी निश्चित बदलाव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ, जीवन में जैसा संग करोगे वैसा रंग आपके ऊपर अवश्य चढ़ेगा। संग हमेशा अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए। चौथी बात कही, जितेंद्रिय बनिए, अपने इंद्रियों को अपने बस में करिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखिए। इंद्रियों से बड़ा ठग इस संसार में कोई नहीं है। ये तो इतनी ठग हैं कि जिस घर में रहती हैं उसी घर को लूटती हैं। इतनी बड़ी ठग है ये। तो इन इंद्रियों को अपने बस में करके रखिए। कान कहते हैं चुगली निंदा सुनाओ, कामुक बात सुनाओ। जीवा कहती है बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ। आंखें कहती हैं बढ़िया बढ़िया रूप दिखाओ। तो इनमें संयम के कोड़े मारिए, इन्हें समझाइए और आगे बढ़िए। भगवान के दो स्वरूप, एक स्थूल स्वरूप और दूसरा सूक्ष्म स्वरूप। ये सारा संसार ही भगवान का स्थूल स्वरूप है, इसलिए भगवान का स्वरूप मान करके इस संसार को प्रणाम करना चाहिए। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है। आगे परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक जब प्रश्न किया तो सुखदेव महाप्रभु ने दिव्य
कथा श्रवण करवाई कि भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को भगवान ने विधाता की पदवी दी, मित्र कह करके संबोधित किया और सृष्टि सृजन का कार्य भगवान ने विधाता ब्रह्मा को प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा पद आपने मुझे दे दिया, कहीं मुझे अभिमान न हो जाए, आप कृपा बनाए रखिएगा। तो भगवान कहते हैं बाबा आप मेरे 4 सूत्रों को याद रखना, आपके जीवन में कभी भी अभिमान नहीं होगा। आज भगवान ने कृपा करके वो 4 सूत्र ब्रह्मा जी को बतलाए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत सत हैं बाबा, अहम अग्रे, इस संसार में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जब संसार नहीं बना तब भी मैं था, जब संसार की रचना हो गई तयः मनवंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने भागवत के 2 स्कंद में की थी। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण युति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। चूंकि 12 स्कंद भागवत में, तो आगे के जो 10 स्कंद हैं, क्योंकि दूसरे स्कंद में सृष्टि की, तो एक एक सृष्टि का वर्णन ब्रह्मा बाबा ने भागवत के एक एक स्कंद में किया। आगे जब परीक्षित ने पूछा कि प्रभु कौरवों और पांडवों में विद्रोह कैसे हो गया, तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन, जब धृतराष्ट्र पूरी तरह से अंधा हो गया, उसकी अंदर की आंखें भी समाप्त हो गई पुत्र मोह में, कौरव पांडवों के बीच में जुआ खेला गया, शकुनी के कुचक्र से पांडवों को हरा दिया गया, और जब पांडव हारे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। उस अवधि को पूरा करके जब पांडव आए, उन्होंने अपना राज्य मांगा, तो कौरवों ने वो राज्य देने से मना कर दिया। युद्ध न होवे तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं। युधिष्ठिर, आज धृतराष्ट्र बहुत परेशान हैं, विदुर जी को अपने पास में बुलाया। विदुर जी ने बहुत हित भरे वचन कहे। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए, जो अपने सच्चे चाहने वाले होंगे ना प्यारे, वो हमेशा आपके हित की बात करेंगे, चाहे आपको बुरा क्यों ना लग जाए। कोई बात हमें बहुत बुरी लग जाती है सामने वाले की। देखो, इन्होंने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और सीधा सीधा बोल दिया। पर जो आपके सच्चे चाहने वाले होंगे वो सीधा सीधा ही बोलेंगे, जिसमें आपका हित छिपा होगा, जिसमें आपका कल्याण छिपा होगा। और आज विदुर जी ने भी यही किया। राजन, ये आपका पुत्र नहीं शत्रु है। यदि अपने परिवार को बचाना है तो इसे भगाओ यहाँ से। किसी ने जाकर दुर्योधन से बता दिया। दुर्योधन ने आकर के बहुत फटकार लगाई विदुर जी को, और आज विदुर जी कौरवों की उस कुलसित सभा को छोड़ करके चले गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। आज जब विदुर जी कौरवों को छोड़ करके जाने लगे, तो उस समय ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कौरवों की सारे पुण्य, उनकी सारी आयु विदुर जी के साथ ही चली जा रही हो। जिस प्रकार जब विभीषण रावण को छोड़ करके आए, तो रावण की आयु, उसके पुण्य सब विभीषण के साथ ही चले आए थे। ठीक ऐसे ही आज विदुर जी के जाने मात्र से कौरवों की आयु, पुण्य सब कुछ उन्हीं के साथ चले गए।
विदुर जी ने जाकर के विदुरानी से कहा, अरे विदुरानी देख, आज से मैंने नौकरी छोड़ दी। विदुरानी ने कहा कि आपने बहुत बढ़िया किया भैया, लड़ाई झगड़े से तो हमको वैसे भी बहुत डर लागे। प्रेम से बोले राधे राधे। पर प्रभु शांति दूत बन करके आ रहे हैं विदुरानी, चलो दर्शन करके आवे। आज विदुर विदुरानी भगवान का दर्शन करने के लिए बंधुओं आगे बढ़े हैं। भगवान के स्वागत के लिए सारी हस्तिनापुर सजाई गई है। जगह जगह बंधनवार पताकाएं लगी हुई हैं, लोग कतारबद्ध खड़े हुए हैं। किसी के हाथ में माला है, किसी के हाथ में आरती है, किसी के हाथ में जल है, परात है। विविध स्वागत प्रभु का करने के लिए आज ये समस्त खड़े हुए हैं। उसी समय प्रभु का आगमन, जय जयकार पूरे हस्तिनापुर में प्रभु की होने लगी। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार प्रभु की होने लगी। लोग चरण धोने लगे, माला पहनाने लगे, चंदन लगाने लगे, आरती उतारने लगे। दिव्य स्वागत प्रभु का, और भगवान सबका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। इतनी भीड़ में भी भगवान ने अपने भक्त विदुर विदुरानी को पहचान लिया। इशारे में सारी बात हुई। काकी ने इशारा किया, लाला इस बार आप मेरे घर जरूर आना। भगवान ने भी इशारा कर दिया, काकी मैं इस बार अवश्य आऊंगा, जरूर आऊंगा। भगवान सभा में पहुंचे। भगवान ने कौरवों के सामने प्रस्ताव रखा। पांडवों को उनका राज्य नहीं चाहिए, आधा राज्य भी नहीं चाहिए। पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं। 5 गांव में ही पांडव अपना जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन खड़ा हुआ और बोल पड़ा, स्वीचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हरे कृष्ण, सुई की नोक की बराबर भूमि भी मैं पांडवों को बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं हूं। और तुम्हारे ही कारण ये पांडव इतने तरा रहे हैं। तुम्हें उनका साथ दे रहे हो ना, तो आज हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लो आज ये ग्वाला, यहां से भागने न पावे। भगवान ने कहा, वाह। भगवान ने तुरंत विराट रूप आज धारण किया और भगवान बोल पड़े, आओ आओ दुर्योधन, पकड़ लो मुझे जाने मत देना, जंजीरों से जकड़ लेना। आओ आओ पकड़ो। बड़े बड़े वीर खड़े स्तब्ध रह गए। समस्त सभा डर गई। ये क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसी बातें होने लगी। उसी बीच शकुनी ने आकर के दुर्योधन को समझाया, कृष्ण से बैर लेना ठीक नहीं भांजे, तुरंत क्षमा मान। मामा जी की बात बहुत मानता था। तुरंत हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा। ये राजकाज के कार्य हैं भगवान, ये तो बाद में भी होते रहेंगे। आपके लिए मैंने 56 भोग बनाए हैं। आप चल कर के पहले उन्हें ग्रहण करिए, बाद में एक काम निपटाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन, या तो भोजन अभाव में किया जाता है या तो भोजन प्रभाव में किया जाता है। तो मेरे यहाँ ना तो अभाव है किसी भी पदार्थ का, और ना तेरा इतना प्रभाव है मेरे अंदर कि मैं तेरे यहाँ प्रसाद पाऊँ। और वैसे भी रास्ते में काका विदुर मिले थे, उन्होंने पहले ही निमंत्रण मुझे कर दिया और मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। तो मैं तो पहले आज काका विदुर के ही घर जाऊंगा। प्रेम से बोले राधे राधे, और वहीं प्रसाद पाऊंगा।
इतना कह करके भगवान कौरवों की उस कुलसित सभा को छोड़ करके विदुर के द्वार पर पधारे। आहा, विदुर जी भी कोने में खड़े भगवान की सारी बातें सुन रहे थे। विदुर जी को लगा यदि उसने कह दिया है तो निश्चित पहुंच जाएगा, निश्चित जाएगा। तो भैया घर में कछु है कि नहीं है, तो मैं पहले बाजार ही चलूं और कुछ लेकर के पहुंचूं। यहां दुर्योधन ने सारी बाजार में आदेश कर दिया, आज विदुर के घर में अन्न का एक दाना नहीं जाना चाहिए। भगवान पल भर में विदुर के द्वार पर पहुंचे और प्रभु आज आवाज लगा रहे हैं, काकी द्वार खोल, मैं कन्हैया देख तेरे द्वार पर तुझसे मिलने आया हूं। विदुरानी अंदर प्रभु के ध्यान में मग्न है, स्नान कर रही है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम शांत हो गया, देवालय बन गया वदन, हृदय तो महंत हो गया, हृदय तो महंत हो गया। इतना प्रेम विदुरानी का कि प्रभु के भजन में लगी स्नान कर रही है और भगवान द्वार पर खड़े हैं। सच्ची भक्ति जब हमारी होती है तो भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता प्यारे, भगवान हमारे द्वार पर पहुंच जाते हैं। आज भगवान विदुरानी के द्वार पर खड़े दरवाजे से आवाज लगा रहे हैं, अरे काकी द्वार खोल। प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। पर मुश्किल तो ये है प्यारे कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल से होती है। विदुरानी के द्वार पर खड़े प्रभु आज विदुरानी को बुला रहे हैं। अचानक विदुरानी के कान में आवाज सुनाई पड़ी, लगता कन्हैया आ गया है। देह गेह की सुध नहीं, विदुरानी आज जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वहां से भाग खड़ी हुई, भागी वहां से। द्वार पर पहुंची है, द्वार खोला है, सामने द्वारिकाधीश को पाया है। चरणम जहाय, चरणों में गिर पड़ी विदुरानी। भगवान ने विदुरानी को उठा करके आज हृदय से लगाया। भगवान ने देखा कि आज तो इसके देह गेह की सुध भी नहीं है। प्रभु ने अपना पीतांबर विदुरानी को उठाया है और आज भगवान का हाथ पकड़ के विदुरानी प्रभु को घर के अंदर लेकर के आई। एक पटे में प्रभु को पहले सारे आंगन में नाच नचा करके विदुरानी ने बिठाया और बैठते ही भगवान ने एक ही बात कही, काकी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, घर में यदि कुछ हो तो खिला दे, कुछ पवा दे। और प्रभु को भूख क्यों न लगे, दुष्ट दुर्योधन ने 56 भोग दिखाए कि लाला की भूख और भड़काए दही मारा। प्रेम से बोले राधे राधे। बैठते ही प्रभु ने एक ही बात कही, काकी बहुत जोर की भूख लगी है। विदुरानी भगी और अंदर से आज कदली फल लेकर के आई है, केले के फल लेकर के आई। लाला अपने हाथ से खिलाऊंगी, क्यों नहीं काकी। और आज विदुरानी प्रेम की ऐसी वशीभूत हुई बंधुओं, ऐसी वशीभूत हुई कि केले के फल छील छील करके बाहर फेंक रही थी और छिलका प्रभु को दे रही थी। और भगवान उसने ही स्वाद से उस केले के छिलके को पा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और प्रभु कह रहे थे, वाह वाह काकी, ऐसा स्वागत तो मेरा कभी हुआ ही नहीं जैसा स्वागत आज हो रहा है। भक्त की लाज प्रभु ने कैसे बचाई। जब दुर्योधन की सभा को छोड़ करके प्रभु आए
तो दुर्योधन ने 2-4 सैनिक भेजे कि जाओ देखो विदुर क्या स्वागत करता है, उसके घर में अन्न का एक दाना जाना नहीं चाहिए। सैनिक आए, द्वार पर खड़े थे। काकी जब केले के फल छील छील कर बाहर फेंकती, उनके ऊपर जा जा के गिरते, तो उन्हें तो लगा यहाँ तो बहुत सारा माल भरा पड़ा महाराज, यहाँ तो केले के फल बाहर फेंके जा रहे हैं, तो अंदर तो पता नहीं क्या क्या भरा होगा। जाकर के दुर्योधन से बताया, महाराज वहाँ तो कृष्ण के आने की खुशी में केले के फल लुटाए जा रहे हैं, बहुत है वहाँ। भक्त की लाज भी प्रभु ने बचाई। और आज भगवान ने विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए। इतने में विदुर जी आए और विदुर जी ने जब देखा तो बहुत नाराज हुए। अरे पागल बाबरी है गई का, लाला को केले के छिलके खिलाए रही है। तब विदुरानी को याद आया। और बंधुओं, आज विदुर जी स्वयं अपने हाथ से जब प्रभु को केले के फल खिलाने लगे तो भगवान ने विदुर जी से कहा, काका यदि आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ मैं। हाँ लाला, कह क्या बात है। काका जो स्वाद काकी के छिलकों पे था वो आपके फलों पे ना है महाराज, उसमें वो स्वाद नहीं है। तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं प्यारे। प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम में ही प्रभु सब कुछ कर जाते हैं। आज प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा रहे हैं। और भगवान अपनी रानियों से ये बात हमेशा कहते थे कि पहुनाई मेरी हुई है केवल 2 ही बेर, एक विदुर घर साग की दूजी सवरी बेर। मेरा दामाद जैसा स्वागत तो 2 ही बार हुआ। प्रेम से बोले राधे राधे। क्या? मेरा दामाद जैसा स्वागत 2 ही बार हुआ। दामाद का स्वागत बहुत विशेष होता है। सारे घर के लोग फटाफट काम में लग जाते हैं जब पता चलता है कि जीजा जी आने वाले हैं। आज प्रभु वही बात कह रहे हैं कि दामाद जैसा स्वागत तो मेरा 2 ही बार हुआ। कहाँ कहाँ? एक विदुर घर दूजी सबरी बेर। एक तो काका विदुर के यहाँ और दूसरा सबरी मैया के यहाँ। भगवान ने दोनों के ऊपर कृपा की नहीं। और विचार करिए, दोनों ही छोटी जाति के और भगवान आज उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने आज विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए। यदि सच्ची पुकार हो, पुकार में वो करुणा हो, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे प्रभु। आइए मेरे साथ मिल करके ये पुष्प प्रभु के चरणों में हम लोग निवेदित करते हैं। हो मेरी सुनकर करुण पुकार सावरा आएगा। 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 मुझे पूरा जय हो। मुझे पूरा जय हो। मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा।
मेरी सुनकर करुण पुकार सावरा आएगा। मेरी सुनकर करुण पुकार सावरा आएगा। श्री राधे। कितना भी बेहाल रहूं मैं, 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 क्यों तुझे को हाल कहूं 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 मैं। बरसेगी जय हो, बरसेगी जय हो, बरसेगी प्रेम पुकार सावरा आएगा। बरसेगी प्रेम पुकार सावरा आएगा। मेरी सुनकर करुण पुकार सावरा आएगा। मेरी सुनकर करुण पुकार